परदेश में। ये श्री राम रतन यादव जी, लड़की के दादाजी। बिल्कुल। वाह। और श्री लल्लू राम यादव जी, लड़की के पिताजी। क्या बात। श्री चंद्रपाल सिंह जी, ये लड़की के भाई। सही है। वह अच्छा, तीनों भाइयों की तरफ से आपने लिखा है 50 रुपए बुआ जी को सप्रेम भेंट कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दादाजी को मेरी ओर से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हेलो भैया, थोड़ी आवाज बढ़ाएं। जब से गए मेरे पिया परदेश में, तब से रहती हूँ पगली के भेष में। जब से गए मेरे पिया परदेश में, तब से रहती हूँ पगली के भेष में। ऐसे बाल बिखरा के, ऐसे काजल लगा के, ऐसे बाल बिखरा के, ऐसे काजल लगा के, अपने भैया को बता दीजिए, अरे यादव जी को सैया बना दीजिए। देखिए, ये तो भोजपुर वालों की बात है। बिल्कुल। क्या बात है। वो कह रहे हैं यादव जी को सैया बना लीजिए। बिल्कुल। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? क्या? अब चाहे वो यादव जी हों, हाँ। चाहे शर्मा जी हों, चाहे वाजपेयी जी हों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमको क्या लेना देना। आप हमारी बात सुनिए। ये हमारे पुनः भज्जू यादव जी जगारा, क्या बात। उनकी तरफ से ये क्या बात है, 50 रुपए का पुरस्कार आया। क्या बात है यादव जी, बहुत बढ़िया। इस समय भज्जू यादव जी फुल फॉर्म में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब पर छाए हैं आजकल। ऐसे बाल बिखरा के, ऐसे काजल लगा के, अपने भैया को बता दीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? क्या बेटे क्या? एक बार अंगद पहुंचे रावण के दरबार में, और रावण से अंगद ने कहा, ए रावण, ए रावण, ए रावण। नहीं, आप हमारी तरफ ना देखो, आपसे थोड़ी कह रहे हैं। ना ना, आपसे कहेंगे भी नहीं, आप तो भतीजे हैं। अंगद बोले, ए रावण, ए रावण, तुम्हारी पूछें कहाँ गई? तुमको कितनी बार समझाया है, फिर भी नहीं माने। माता जानकी को वापस कर दो, भगवान की शरण में चले जाओ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे और सुनो मेरी बात। सुनिए। जब अंगद को रावण के सैनिकों ने घेर लिया, तो देखिए अंगद रावण से कहते क्या है? क्या क्या? बोले, सुनो रावण मेरी बात। सुनिए। बन के विदेशी हम आए परदेश में,
जियो जियो मेरे भाई। हाँ कोई जियो। जोड़ नहीं तेरा बेटे। जियो और जीने भी दो बेटे। तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। और क्या बेटा, ना होने देंगे ऐसे थोड़ी। अंगद अपना पांव जमा के खड़े हो गए। हाँ, रावण ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, सैनिकों हाँ, इस बंदर को उठाओ हाँ, और उठा के लंका के बाहर फेंक दो जाके। हाँ, ऐसे ही कहा था। इस बंदर को उठाओ और उठा के लंका के बाहर फेंक दो। और जब कहा फेंक दो तो अंगद बोले, अच्छा मुझे उठाओगे? अरे अच्छा आओ। आओ। अंगद पांव जमा के खड़े हो गए और देखिए सारे सैनिक आए, बारी बारी से पांव उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उठाना तो दूर की बात, उनका पांव टस से मस नहीं हुआ। हाँ, मारे पसीने के तर हो गए सब। हाँ, होगा। अब अंगद बोले, सुन रावण, सुन। बन के विदेशी हम आए परदेश में और करते हैं ऐलान हम तेरे देश में। और तेरे जितने ये सैनिक हैं, हाँ, बन के विदेशी हम आए परदेश में, ऐलान करते हैं हम तेरे देश में। और अंगद बोले, क्या? तेरे जितने भी सैनिक हैं, हाँ, भला जिसमें हो दम वो हिला दे कदम, भला जिसमें हो दम वो हिला दे कदम, अपना दम आजमा लीजिए, अपना दम आजमा लीजिए। और अंगद बोले, हाँ, जिसमें दम हो तो फिर दम दिखा दीजिए। मेरा पांव उठा के, हाँ, जिसमें दम हो तो फिर दम दिखा दीजिए, और दम नहीं है तो फिर तुम दबा बुंदेला जी, इसमें केवल एक ही बात है। आओ कहाँ से थोड़ी। देखो शब्द एक है लेकिन बस मात्रा का अंतर है। हाँ, दम लिखो और दम में अगर छोटी की मात्रा लगा दो हो गया दुम। बिल्कुल। दम दुम दुम दम। हाँ, ये ऐसे थोड़ी, ऐसे बोल के बताना। दम दुम दुम दम। हाँ, भला जिसमें हो दम वो हिला दे कदम, अपना दम आजमा लीजिए। तो जिसमें दम हो तो फिर दम दिखा लीजिए, और दम नहीं है तो फिर तुम दबा लीजिए। दम नहीं है तो फिर तुम दबा लीजिए। दम नहीं है तो फिर तुम दबा लीजिए, दम नहीं है तो फिर तुम दबा लीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मोरे पिया परदेश में जब से गए हैं मेरे पिया परदेश में, तब से मैं रहती हूँ पगली के देश में। पगली के देश में, पगली के देश में, पगली के देश में। तो ऐसे बाल बिखरा के, ऐसे काजल लगा के अपने भैया को दिखा दीजिए। अपने भैया को दिखा दीजिए। तो ऐसे यादव जी को सैया बना लीजिए।
अपने यादव जी को सैया बना लीजिए। कहने लगी बताया कि अंगद जी कह रहे हैं अरे बन के विदेशी हम आए परदेश में, बन के विदेशी हम आए परदेश में, वो करते हैं ऐलान हम तेरे देश में, करते हैं ऐलान हम तेरे देश में। तो कहने लगी कि भला जिसमें हो दम वो हिला दे कदम, अपना दम आजमा लीजिए। तो जिसमें दम हो तो फिर दम दिखा दीजिए, वो दम नहीं है तो फिर तुम दबा लीजिए। चलिए अच्छा कटपीस है, बढ़िया है। जवाब सुनिएगा बुआ जी। हो जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, मेघनाथ ने शक्ति चलाई, शेषावतार लक्ष्मण मूर्छित हो गए। प्रयास किया लक्ष्मण को उठाने का, तो कहना है अरे दानव न जाने वो सारे अनजान हैं। और ये पुरस्कार हमारे बड़े भाई अमृतलाल जोशी जी जो टेनगा से पधारे हैं, और ये हमारे दादा राम सूर्य द्विवेदी जी के परम मित्र हैं, इनकी तरफ से पुरस्कार है। मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मानस में एक चौपाई मिलती है, मेघनाथ समकोट सतह जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किम उठे न चली ल जाए। बहुत बढ़िया, क्या बात। और जब नहीं उठ रहे हैं तो अरे दानव न जाने वो सारे अनजान हैं, लगाते उठाने में सब अपनी जान है। सब अपनी जान है। तो कहने लगे आपस में अरे जो भी हो बे बलवान, अरे जो भी हो वे बलवान, कर ले वो इतना ध्यान, पल अपना, अरे पल अपना, हाँ पल अपना दिखाने चले आइए। क्यों? कि पल नहीं है तो बिल में छुप जाइए। क्या बात है, वाह दीपक महाराज, क्या लिखते हो? क्योंकि आपने कहा है कि दम नहीं है तो तुम दबा लीजिए। क्या बात। इसको कहते हैं जवाब। बिल्कुल जो मैंने से लिखा जाता है कि पल नहीं है तो फिर बिल में घुस जाए।
बल नहीं है तो फिर बिल में घुस जाइए, बल नहीं है तो फिर बिल में घुस जाइए। ये रहा आपके कतरन का प्रयास।